पैसे कैसे कमाएं, पैसों को अपने पास कैसे रखें और पैसों से और पैसे कैसे कमाएं। यह बुक आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डेब्ट मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस के हर एक पहलू को बहुत अच्छे से समझाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो लेट्स स्टार्टेड। लेसन नंबर 1, द मैन हु डिजायर गोल्ड। अमीर बनने की इच्छा। बंजीर और कोबी ये दोनों बेबीलोन के ही रहने वाले थे, पर बहुत गरीब थे और दोनों पैसों की प्रॉब्लम से परेशान थे। बंजीर बहुत बढ़िया रथ बनाने वाला था और मेहनती भी, और कोबी एक बहुत ही बढ़िया संगीतकार था। दोनों ही अपनी फील्ड में बहुत अच्छे थे, पर दोनों ही बहुत गरीब थे। बहुत हार्डली ही उनका गुजारा हो पाता था। वो दोनों जितना कमाते थे सब खर्च हो जाता था। उनका पर्स हमेशा खाली ही रहता था। उनके पास कोई दौलत या जायदाद नहीं थी। उनकी जायदाद सिर्फ उनका परिवार ही था। एक दिन कोबी बंजीर से मिलने आया। उसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बंजीर पहले से ही परेशान बैठा था। उसने कोबी को बताया कि उसके पास उधार देने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसका पर्स पहले से ही खाली है। दोनों अपनी हालतों का आकलन करने लगते हैं। तभी कोबी को अपने दोस्त अरकाद की याद आती है, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। अरकाद भी एक समय में कोबी और बंजीर की तरह गरीब ही था। उन तीनों ने अपनी पढ़ाई एक साथ ही पूरी की थी। अरकाद बंजीर और कोबी से ज्यादा अक्लमंद और ना ही किसी काम में तेज था, फिर भी वो आज के समय में बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया था। बंजीर और कोबी अपने गरीब दोस्तों के साथ अरकाद से मिलने का प्लान बनाते हैं, ताकि वो भी अमीर बनने का सीक्रेट जान सकें और अपनी किस्मत बदल सकें। चैप्टर नंबर 2, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी दौलत और उदारता के लिए बहुत दूर तक मशहूर था। वह दिल खोल कर खर्च और दान करता था। वह जितना खर्च करता उसकी दौलत उतनी ही तेजी से बढ़ जाती थी। बंजीर और कोबी ने अरकाद से पूछा, वो भी उन्हीं की तरह गरीब था, उसने इतनी दौलत कैसे कमाई? उसने ऐसा क्या किया कि वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया? अरकाद ने उनसे कहा कि अगर तुम लोगों को पैसे की दिक्कत आ रही है तो तुम दौलत इकट्ठे करने के नियमों को नहीं जान पाए हो या फिर उनका पालन नहीं करते हो। अरकाद ने अपनी कहानी बताई, अरकाद के अमीर बनने की कहानी। मैंने अपनी शुरुआत मृदा पत्र पर लिखने के काम से की। महीनों मेहनत करने के बाद भी मैं दौलत इकट्ठी नहीं कर पाया। जो कुछ भी मैं कमाता वो सब खर्च हो जाता, लेकिन उसके बाद भी मेरा संकल्प कम नहीं हुआ। एक दिन साहूकार अलगमिश आए। उन्हें नवे नियम की नकल चाहिए थी। मैंने उनसे पूछा, अलगमिश, आप बहुत अमीर हैं, मुझे बताएं कि मैं भी कैसे अमीर बन सकता हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं सारी रात मृदा पत्र पर लिखूंगा और सुबह तक आपका काम पूरा हो जाएगा। अलगमिश ने यह सौदा मंजूर कर लिया। मैंने रात भर कड़ी मेहनत करके सुबह तक उनका काम पूरा कर दिया। सुबह तक उन्होंने भी अपना वादा पूरा किया और मुझे दौलत कमाने का पहला सिद्धांत बताया, जो कि इस प्रकार है। पहला सबक, अलगमिश ने कहा, तुम जितना कमाते हो उसका 10वां हिस्सा अपने पास रखोगे। मैंने पूछा, मैं जितना कमाता हूँ वो सब मैं अपने पास ही तो रखता हूँ, क्या ये सच नहीं है? अलगमिश ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम जब कपड़े खरीदते हो तो पैसे नहीं देते? क्या तुम भोजन पर खर्च नहीं करते? क्या तुम बेबीलोन में बिना खर्चे के रह सकते हो? तुम्हारे पिछले महीने या पिछले साल की कमाई कहाँ है? तुम बाकी सबको पैसे देते हो लेकिन खुद को पैसे नहीं देते। तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मेहनत करते हो। तब अलगमिश ने कहा, देखो, तुम जो भी सोने की मोहरें बचाते हो वो तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करती है। ये सोने की मोहरें जितने भी तांबे के सिक्के कमाती हैं वह इसके बच्चे हैं, जो तुम्हारे लिए धन कमा सकते हैं। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी बचत का निवेश करना चाहिए, ताकि तुम्हारी बचत और इसकी संतानें धन कमाएं और तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत दे सकें, चाहे तुम्हारी आमदनी कितनी ही कम क्यों ना हो। पहला सबक, तुम्हें अपनी आमदनी से 10% से कम नहीं बचाना है। जैसे ही तुम्हें पैसे मिल जाएं, तुम 10% अलग कर दो निवेश के लिए। उसके बाद बचे हुए पैसों से अपना खर्च चलाओ। दूसरा सबक, 1 साल बाद अलगमिश वापस आए। अलगमिश ने पूछा, बेटा, तुमने कितना कमाया? क्या उसका 10वां हिस्सा अपने लिए बचाया? मैंने उनसे गर्व से बताया कि हाँ, मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाया और उसे ईंट बनाने वाले अजमर को दे दिया। वह दूर देश से दुर्लभ रत्न लाएगा और उसके वापस लौटने पर हम उन रत्नों को ज्यादा कीमत पर बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। इतना सुनकर अलगमिश गुस्से में लाल मुंह के साथ गुर्राकर बोले, तुमने रत्नों के बारे में ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिष की भविष्यवाणी पूछते हो? तुम्हारी पूरी रकम डूब गई
अब तुम दोबारा कोशिश करो और अगली बार अगर तुम्हें रत्नों के बारे में सलाह चाहिए होगी तो तुम जौहरी के पास जाना। अगर तुम्हें भेड़ियों के बारे में जानना है तो गडरिये के पास जाना। दूसरा सबक, सलाह एक ऐसी चीज है जिसे लोग मुफ्त में बांटते हैं, लेकिन इस बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। वही सलाह माने जो मानने के काबिल हो। जो व्यक्ति अपनी बचत के बारे में अनुभव विहीन लोगों से सलाह लेता है वह गलत सलाह के कारण अपनी बचत गवा देता है। इतना कहकर वे चले गए। तीसरा सबक, 1 साल बाद अलगमिस फिर वापस आए और उन्होंने पूछा कि हमारी पिछली मुलाकात के बाद तुमने अब तक कितनी तरक्की की। अरकद ने उन्हें बताया कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाकर उसे ढाल बनाने वाले आगर को कांसा खरीदने के लिए दे दी। वह मुझे हर चौथे महीने ब्याज देता है। अलगमिस बोले, यह तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम उस ब्याज का क्या करते हो? उसने बताया कि वह उससे बेहतरीन जश्न मनाता है और अच्छी अच्छी चीजें खरीदता है। इस पर अलगमिस हंसे, तुम अपनी बचत की संतानों को खा रहे हो, फिर वो तुम्हारे लिए काम कैसे करेंगी? फिर उनकी संतानें कैसे होंगी जो तुम्हारे लिए काम कर सकें? तुम सबसे पहले सिक्कों के गुलामों की सेना बनाओ, उसके बाद तुम बेहतरीन जश्न मना सकते हो। तीसरा सबक, अपने निवेश से मिलने वाले ब्याज या आमदनी को खर्च ना करें, उसे दोबारा निवेश करें जिससे वो आपके लिए और ज्यादा धन कमा सके। 2 साल बाद अलगमिस वापस आए और उन्होंने पूछा, अरकद, क्या तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत मिल गई? मैंने जवाब दिया, उतनी नहीं, पर मेरे पास कुछ संपत्ति जमा हो गई है जो मेरे लिए ब्याज कमाती है और उसका ब्याज मेरे लिए और ब्याज कमाता है। मैं अमीर बना क्योंकि मेरे अंदर अमीर बनने की इच्छा और लगन थी। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसे खत्म भी करता हूँ, चाहे वो काम कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों न हो। अरकद ने अपने दोस्त बंजीर, कोबी और बाकी सबको भी ये कदम उठाने की सलाह दी। नंबर 1, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाएं। बचत 10% से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, अपनी बचत को निवेश करें। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में धोखाधड़ी या लालच में ना पड़ें। नंबर 3, अपना बीमा कराएं ताकि अगर आपको कुछ होता है तो आपके जाने के बाद आपका परिवार सुरक्षित रहे। नंबर 4, समझदार लोगों से ही सलाह लें। धन संबंधी सलाह उन लोगों से ही ले जो उस फील्ड में ज्ञान या अनुभव रखते हों। नंबर 5, अपनी क्षमता से ज्यादा बचत या मेहनत करने की कोशिश ना करें। बहुत ज्यादा कंजूस ना बने। जब तक आप इस दुनिया में हैं इसका आनंद लें और एंजॉय करते रहें। चैप्टर नंबर 3, 7 कर्ज फॉर अ लीन पर्स। खाली पर्स के 7 इलाज। बेबीलोन एक बहुत ही समृद्ध शहर था और इसकी समृद्धि का कारण इसमें रहने वाले बुद्धिमान लोग थे जिन्होंने अमीर बनने का रहस्य सीख लिया था। वहाँ के सम्राट ओर्गन को पता चला कि जो लोग अमीर हैं उन्हें सफल बनने का तरीका पता है। उन्होंने बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकद को बुलावा भेजा और अमीर बनने का फॉर्मूला बाकी सभी नागरिकों को सिखाने को कहा। अरकद खुशी खुशी तैयार हो गया। एक बड़े हॉल में लगभग 100 लोग जमा हो गए। अरकद ने बोलना शुरू किया, मैंने अपना सफर बहुत गरीबी में शुरू किया। मेरे पास दौलत कमाने की प्रबल चाहत के अलावा कुछ भी नहीं था। आज मैं आपको खाली पर्स के 7 इलाज बताऊंगा। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो इन 7 इलाजों पर अमल करें। पहला इलाज, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। आप जो भी काम करते हैं, आप जितना भी कमाते हैं, आपको आपकी आमदनी का 90% से ज्यादा खर्च नहीं करना है। आपको अपनी कमाई का 10% अलग रखना है। आप इस 10% को खर्च नहीं कर सकते। आपके जो भी खर्चे हैं आपको उसको अपनी आमदनी के 90% से ही पूरा करना है। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन कुछ समय बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इस 10% को आप निवेश करके आगे चलकर अपने लिए भूमि, संपत्ति या सोना आदि खरीद सकते हो। नंबर 2, दूसरा इलाज, खर्च को नियंत्रित करें। तो एक आदमी ने सवाल किया कि हमारा खर्च पहले से ही मुश्किल से चल रहा है तो हम 10% कैसे बचाएंगे? तो उसने जवाब दिया, हर इंसान की इनकम, खर्चे और ज़रूरतें भी अलग अलग होती हैं। फिर भी पैसे की समस्या सभी को एक जैसी ही होती है। पर सच तो ये है कि हमारे खर्चे हमारी आमदनी के अनुपात से बढ़ते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में फ़र्क नहीं समझते। इच्छाएं असीमित हैं पर उन्हें पूरी करने की ताकत सीमित होती है। खाली पर्स का दूसरा इलाज है कि अपने खर्चों का बजट बना लें ताकि आपके पास आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे रहें तथा आप अपनी आमदनी के 90% से ही अपना खर्च चला सके और
अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। नंबर 3, तीसरा इलाज, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। दौलत सिर्फ बचाए गए पैसों से नहीं बनती, यह निवेश से प्राप्त धन से बनती है। आप अलग अलग निवेशों के बारे में जानिए और समझिए। अपने बचाए गए पैसों को ऐसे निवेश में लगाएं जिससे आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकें। नंबर 4, चौथा इलाज, अपनी पूंजी की रक्षा करें। हमें अपने धन की दृढ़ता से हिफाजत करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करता, दौलत उसके पास से चली जाती है। जिनके पास दौलत होती है उनके सामने बहुत सारे प्रलोभन और लालच आते रहते हैं। लोग कई बार लालच के चक्कर में अपनी मूलधन भी गंवा देते हैं। किसी भी जगह पैसे लगाने से पहले उसके खतरे के बारे में जान लें व उसके प्रबंधन में अनुभवी लोगों से सलाह लें, जिससे आपकी मूल राशि डूबे ना और आपका पैसा सुरक्षित रहे। 5वां इलाज, अपने घर को लाभकारी निवेश बनाएं। अपने घर के मालिक बने और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा और अधिक धन कमाने के लिए इस्तेमाल करते रहें। और अगर आप अपनी कमाई के 90% हिस्से में से भी कुछ बचा सकें तो उसे अपना घर बनाने के लिए जमा करें। खुद के घर में रहने से खुशी का एहसास होता है। नंबर 6, छठवां इलाज, भावी आमदनी सुनिश्चित करें। एंश्योर फ्यूचर इनकम। हर इंसान की जिंदगी बचपन से बुढ़ापे की तरफ चलती है। यह जिंदगी का मार्ग है जिस पर हर किसी को चलना पड़ता है जब तक कि देवता उसे अपने पास न बुला लें। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने भविष्य और बुढ़ापे के लिए उचित आमदनी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगर वह इस दुनिया में ना रहे तब भी उसके परिवार को सहारा व आराम मिलता रहे। आप अपने व अपने परिवार के मुताबिक बीमा भी करा सकते हैं। नंबर 7, सातवां इलाज, अपनी आमदनी की क्षमता बढ़ाएं। हमें अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने काम में और ज्यादा काबिल बने और ज्यादा बढ़ने की कोशिश करें और इसके अलावा और अतिरिक्त आमदनी कमाने के तरीके खोजें। आपके पास और ज्यादा पैसा कमाने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। इसी तरह 7वां इलाज है और ज्यादा शक्तिशाली बने। अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए अपने ऊपर और काम करें। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बुक से। और अगर आपके पास भी अमीर बनने की ख्वाहिश है तो एक बार इस बुक को जरूर पढ़ें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।